Hello everyone. Hello everyone. My name is Bhanvi. I am a AFT facilitator, Reiki Grandmaster and a quantum healing expert. मैं इस फील्ड में पिछले कई सालों से हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही एक क्यूरियोसिटी रहती थी। जब भी मैं किसी को पेन में देखती थी या देखती थी कि कोई परेशान है, तो मुझे हमेशा से एक ये लगता था कि काश कभी कुछ ऐसा हो पाए जिससे कि इनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं मैं वो मतलब हील कर पाऊँ। तो मुझे हमेशा से ही इस चीज़ में ना एक क्यूरियोसिटी रहती थी। और शायद कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो उसे कायनात भी पूरा करती है। तो शायद इसी वजह से करते करते आज मैं होलिस्टिक हेल्थ के इस फील्ड से जुड़ पाई हूँ, जिसे कहते हैं हीलिंग्स। या ये कह सकते हैं कि हीलिंग्स एक और होलिस्टिक हेल्थ एक ऐसा फील्ड है जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू अछूता नहीं है, जिससे कि सारी चीज़ें कहीं ना किसी लेवल पे कनेक्टेड होती हैं और उसे हम हील कर सकते हैं। और मुझे भी जब लोगों को की प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए देखती हूँ मैं, या लोगों को हील होते हुए देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास आज की डेट में अवेलेबल हैं जिनसे कि हम अपने आप को और दूसरों की लाइफ को भी हील कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको इस नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश फॉर योर ग्रेट फ्यूचर अहेड। आशा करती हूँ कि आप सभी का जो आने वाला साल है वो बहुत ही अच्छा रहे। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी कोई नया साल आने वाला होता है तो हम में से ज़्यादातर लोग बहुत ही शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं अपने गोल्स की लिस्ट बनाने में। मतलब मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हम लोग इस साल तो पक्का हम ये चीज़ें अचीव करके रखेंगे। कुछ लोग अपनी वर्कआउट के रूटीन बनाना चाहते हैं, तो कुछ अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, कुछ हायर स्टडीज़ में पे फोकस करते हैं, तो कुछ अपने करियर पे। तो सबके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी हैबिट्स पे वर्क करना चाहते हैं। तो हम सभी जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ चाहते हैं और उनके हम गोल्स की सबकी लिस्ट बना के रखते हैं कि ये इस साल हम अचीव करके ही रहेंगे। लेकिन आपने देखा है एक चीज़, या मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि हम में से आप में से क्या आप लोग भी जो अपना आने वाला साल है, जो ईयर है, उसे हैप्पी बनाना चाहते हैं? या फिर आपने इसे कितने लोगों ने अपने रिजोल्यूशंस की एक लिस्ट बनाई है कि हम भी इस साल इन इन चीज़ों को अचीव करेंगे? या क्या आपने भी कभी ये नोटिस किया है कि हम लोग गोल्स की लिस्ट तो बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद उन्हें यूं ही अधूरा छोड़ देते हैं? तो ऐसा अधिकांशतः लोगों के साथ होता है। लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन जब जर्नी की शुरुआत तो कर देते हैं, बट कुछ टाइम बाद उसको वहीं बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। कोई किसी रीजन की वजह से, कोई किसी रीजन की वजह से। कोई ब्लेम देता है फैमिली को, कोई ब्लेम करता है अपने आप को, कोई करता है कि सरकमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे। हम बहुत सारे रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि किस वजह से हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए या इस काम को हम फुलफिल नहीं कर पाए। हम लोग बहुत सारे रीजंस ढूंढते हैं, बट एग्जैक्टली जो रीज़न है वो कुछ और ही होता है कि हम क्यों अपने जो गोल्स हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाए, या क्यों हमने उस सबको अधूरा छोड़ा है। उसका रीज़न होता है हमारी लैक ऑफ विल पावर। जो हमारी विल पावर है वो कहीं ना कहीं हमारी लैक करती है, या वो हमारी वीक रहती है। उसकी वजह से हम
उन गोल्स को वहीं बीच में ही कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ देते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के साथ रहती ही है। जो इच्छा है और इच्छा शक्ति है उसके बीच का जो गैप है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, और जिसकी वजह से हम अपनी जो जर्नी है उसे बीच में छोड़ देते हैं, उसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो यही रीज़न है। तो विल पावर के लिए कहा जाता है ना कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इन लाइफ इज नॉट confirmed, is not destined. We can get everything with the weapon that is called willpower. हमारी लाइफ में सभी कुछ डेस्टाइंड नहीं होता है। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं एक हथियार जो कि विल पावर कहा जाता है। तो उसके थ्रू हम सभी कुछ हासिल कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे पास कार है और एक बहुत अच्छा ड्राइवर भी है, तो उसमें अगर हमें कार फिर भी सक्सेसफुली अच्छे से चलानी है तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि एक जो पेट्रोल है, जो हमारा फ्यूल है, वो सही हो। दैट मीन्स कि जब फ्यूल होता है किसी गाड़ी में तो वो एक एनर्जी जनरेट करता है, और जब एनर्जी जनरेट करता है तो तभी जो हमारी कार है वो अच्छे से चल पाती है। तो ये हमारे लिए ज़रूरत होती ही है। इसी तरह से हमारी विल पावर है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। और कहीं ना कहीं ये वीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते। उसका रीज़न कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो होता है हमारी एनर्जी से। जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी इम्बैलेंसेस हैं, उसकी वजह से जो हमारी विल पावर है वो भी वीक पड़ जाती है। तो कहते हैं ना कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। सभी कुछ एक एनर्जी है, और हर एक चीज़ की लाइफ में, चाहे वो थॉट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, एक्शंस हैं, या कुछ भी है, सभी कुछ एक एनर्जी है। और हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। दिस इज अ कन्फर्म फैक्ट। ये एक फैक्ट है। जैसे कि अगर हमें रेडियो पे कोई सॉन्ग सुनना है तो उसकी हम ट्यूनिंग सेट करते हैं, और जब उसकी ट्यूनिंग सही मैच कर जाती है, सही फ्रीक्वेंसी होती है, तो सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसीज का गेम है, एनर्जीज का गेम है। हर एक चीज़ की जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, हम उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं तो वो चीज़ हमारे पास आने लगती है। हमारी जो लाइफ है अपनी, वो हमेशा अपनी चार जो डायमेंशंस हैं उनके इर्द गिर्द घूमती है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये हमारे 4 डायमेंशंस होते हैं। अगर इनमें से एक भी डिस्टर्ब है तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम की फॉर्म में हमारे सामने आता है, वो हमें फेस करना होता है। और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती हैं। इट कैन बी एनी साइकोलॉजिकल इश्यूज, इट कैन बी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिजिकल पेन्स, इमोशनल और मेंटल डिसबैलेंसेस, या फिर कह सकते हैं आप रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, ये ब्लॉकेजेस, ये सब कुछ एनर्जी इम्बैलेंसेस, एनर्जी डिस्टॉर्शन की वजह से ही होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिजिकल फॉर्म में, एक मटेरियल फॉर्म में, या फिर किसी भी फॉर्म में हमारे सामने आती है। बट एग्जैक्टली बात यही होती है कि जो हमारी एनर्जीज हैं वो अलाइन नहीं होती हैं, यही उसका कारण है। तो बात जब हर सारी चीज़ें स्टार्ट एनर्जी से होती हैं और ख़त्म भी एनर्जी पे होती हैं, तो क्यों हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर सकते? क्यों हम जो रूट कॉज है हमारी एनर्जी, उस पर काम नहीं करते? क्यों हम उसे अलाइन नहीं करते? बजाय किसी और को ब्लेम करने के, बजाय कर्सिंग करने के, इट्स बेटर ना कि हम अपनी एनर्जीज पे वर्क करें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, अलाइन करें। तो सभी कुछ जो बाकी और जो छोटे छोटे इश्यूज भी है ना, वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे, उन्हें हम हील कर पाएंगे। और इसका अगर मैं बेस्ट सॉल्यूशन दूं, या ये कहें कि इसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है हमारे पास, तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेट है AFT। AFT दैट मीन्स एमाइज्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये एमवेल कंपनी की एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है
ये एमवेल बेसिक जो एएफटी है वो बेसिकली 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी और आज की डेट में 125 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में सक्सेसफुली ये रन कर रही है। और एएफटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा 21 डेज तक कोई भी प्रोडक्ट वैक्यूम चेम्बर में चार्ज किया जाता है, उसे हाईली एनर्जाइज किया जाता है सो दैट वो 0 पॉइंट वर्टेक्स क्रिएट कर सके। 0 पॉइंट वर्टेक्स या 0 पॉइंट फील्ड मतलब ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनर्जी, जो कि हमारी बॉडी की रेसिस्टेंस के लिए सबसे जो बेस्ट सूटेबल एक फॉर्म है उसे 0 पॉइंट वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे मछलियों को और जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, इसी तरह से हमें सरवाइव करने के लिए लाइफ फोर्स एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब 0 पॉइंट वर्टेक्स क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्स में लाइफ फोर्स एनर्जी है वो इजीली फ्लो होने लगती है। और इजीली जब फ्लो होती है और हमारी जो ऑरास के साथ मैच करती है तो हमारी एनर्जीज होती हैं ये हो या हमारी सेल्स का रिजुविनेशन है, वो सब कुछ बैलेंस होने लगता है स्टेप बाय स्टेप। तो सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं। तो एएफटी प्रोसेस में बेसिकली बहुत हाई प्रोसेस है और इसके कुछ टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। उसमें मैं बताना चाहूँगी, मैं इंट्रोड्यूस करूँगी सबसे पहला टूल जो कि है M1। इसे M1 कहा जाता है। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है और इसके अलावा इसके अंदर 14 टाइप्स के मिनरल्स फिल्ड होता है जिसमें कि गोल्ड, कॉपर, क्वार्ट्ज, ऐसे ये सारी और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिनकी ओरिजिनल रेजोनेंस है उसको भी एम्पलीफाई करके उसको बिल्कुल क्लियर करके इसमें फिल किया जाता है। और बेसिकली ये एक एक्टिव टूल है। एक्टिव टूल दैट मीन्स जब इसे हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये 0 पॉइंट वर्टेक्स क्रिएट करता है और लाइफ फोर्स एनर्जी को अलाउ करता है जिस भी जगह हमने रोटेट किया है उसमें फ्लो होने के लिए। और इसी तरह से ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक मल्टीपर्पज़ टूल भी है। ये इसे हम अपने फूड, अपने वाटर, अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इसे जादू की छड़ी भी कहा जा सकता है। और मैं इसे हमेशा मैनिफेस्टेशन टूल बोलती हूँ क्योंकि मैं अपनी विशेस के लिए, अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये जेन्युइनली अपनी लाइफ, हमारी लाइफ की छोटी बड़ी कितनी सारी चीज़ों को बैलेंस करता है ना, ये बता पाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि डे टू डे लाइफ में सबके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस होते हैं और ये सबको हील करने में हमें बहुत हेल्प करता है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ टूल है और बेसिकली ये एक एंटीना का काम करता है या फिर एक ब्रिज की तरह से काम करता है 0 पॉइंट वर्टेक्स और जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसके बीच में। इससे हमारी जो चक्रास हैं ये सब अलाइन होते हैं, हमारी जो विशेस हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, उन सब को फुलफिल करने में हमें हेल्प करता है। ये एक एक्टिव टूल है। और दूसरा है जिसे कहते हैं ये एम पेंडेंट, ये एक पैसिव टूल है। पैसिव टूल दैट मीन्स ये इस तरह से, इसके अंदर भी 14 मिनरल्स हैं बट ये पैसिव टूल है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जब हम इसे वेयर करते हैं बेसिकली और ये भी हार्ट चक्र से हमारे सिंक होता है तब ये 0 पॉइंट वर्टेक्स क्रिएट करता है और हमारी एनर्जीज पे वर्क करता है। और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी बड़ी जिन्हें कि हम रेगुलर बेसिस पे अगर हम कहें तो हम उन्हें उस वक्त हम नोटिस नहीं करते, लेकिन इनके जो कहते हैं ना दूरगामी परिणाम बहुत बड़े होते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको अपना ही बताऊंगी कि जैसे मैंने अभी हाल ही में वेट लॉस किया है अपना 11 kg तक, जिसमें कि मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत स्टिफ वेट रहा है। और क्योंकि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने इसी साल मैंने ये कोशिश की थी, मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि मैं अपना वेट लॉस कर सकूं, लेकिन होता यही था कि जर्नी स्टार्ट भी करती थी बट किसी न किसी रीज़न से कहीं ना कहीं, चाहे कुछ भी कह लो आप उसे, मेरी एनर्जीज वीक थी या मेरी विल पावर वीक थी। तो
वो विल पावर वीक थी, तो उसकी वजह से मतलब वो बीच में ही रह जाती थी, मतलब जो जर्नी थी वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। लेकिन इस बार जब मैंने इस चीज़ को डिटर्मिनेशन लिया कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, तो ओ इसका जो एनर्जी चेंज है ना, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट था, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि मैं उसे आराम से उस डिटर्मिनेशन को पूरा कर पाई। मतलब जर्नी बहुत इजी नहीं होती, किसी भी चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए मेहनत लगती है, हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इस बार मैंने ये नोटिस किया, क्योंकि मैं जैसे पेंडेंट वियर करके रखती हूँ, मैं एम्बॉन्डिंग भी करती हूँ, तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या था कि इस ड्यूरेशन जो मेरी जर्नी थी, उस ड्यूरेशन में मुझे कई बार कुछ फंक्शंस भी अटेंड करने पड़े, कुछ मैरिज फंक्शन थे, कुछ थे। लेकिन अगर मेरा शेड्यूल मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मुझे इस टाइम पे खाना है, कि नाइट में मुझे नहीं खाना, अगर सपोज कोई ऐसा दिन था कि मुझे नहीं खाना, तो दैट मीन्स ऐसा था कि मैं फंक्शंस में गई, पूरा मैंने फंक्शन अटेंड किया और बिना कुछ खाए पिए भी मैं बहुत आराम से आ गई। ऐसा नहीं था कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा मेरे साथ स्ट्रगल था कि अरे ये तो फंक्शन में हूँ और इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मतलब मेरे से कंट्रोल ही नहीं किया गया, या मुझे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हो कि इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें देख के मुंह में मतलब पानी आ रहा है और फिर भी मैं नहीं खा रही हूँ। तो ये सब कुछ नहीं था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी कि नहीं खाना दैट मीन्स नहीं खाना। और उस प्रोग्राम को पूरा अच्छे से विद स्माइलिंग फेस, वो विद पूरी पॉजिटिविटी के साथ मैं अटेंड करके आई। तो इसी तरीके से मैंने जर्नी को अपनी को कंप्लीट किया। और उसका एक रीज़न ये है कि आज बहुत सारे लोग हैं, वो मुझे नोटिस करते हैं, मुझे कट शॉर्ट करते हैं, पूछते भी हैं कि मैंने क्या किया, कि जो भी है। तो ये मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि हमारी एनर्जीज में कितना ज़्यादा चेंज आता है इन छोटे छोटे स्टेप्स की वजह से, जो कि हमारे हमें ये जो कहते हैं ना, जो मेरी पिछले 7-8 सालों की जो मेहनत थी, मैं जो पिछले 7-8 सालों में नहीं कर पाई, उसे मैंने कहते हैं ना 6-7 महीनों में ही कंप्लीट किया, या मैं उसको अपने जो मेरे गोल थे उसको अचीव कर पाई, या जो मेरी एस्पिरेशंस थी उसे मैं कर पाई हूँ। तो ये जब हम और दूसरी बात, जब हम छोटी छोटी सी चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिन्हें हम अचीव करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा मोटिवेशन और पॉजिटिविटी आती है कि हम कुछ मतलब कहते हैं ना हिम्मत कर पाते हैं कि हम कुछ बड़ा करने के लिए या कुछ और अच्छा करने के लिए। ये तो इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि अरे इसे मैंने वियर किया तो दैट में, अगर मैंने पेंडेंट वियर किया या मैं एम्बॉन्डिंग कर रही हूँ दैट मीन्स कि अब मेरे पास लाइफ में कोई इशू नहीं रहेगा। देखो, वो तो लाइफ है आपकी, वो तो अप्स एंड डाउन्स कुछ ना कुछ चलते हैं, ये हर एक की ह्यूमन लाइफ का एक नियम है, वो अप्स एंड डाउन्स तो कुछ ना कुछ चलेंगे ही। तो लेकिन अगर हम उन्हें कहते हैं ना बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली अगर हम उन्हें हैंडल कर पाते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि हम उनसे मतलब उन्हें फेस कर पाएं इजीली। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और एक और मैं आपको एक, अगर आपके पास एम बॉन्ड है तो मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ अपने गोल्स के लिए। आप एक वाइट पेपर पे रेड पेन से अपने जो गोल्स हैं उनको लिखिए। गोल्स शॉर्ट टर्म लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े गोल्स मत लीजिएगा, क्योंकि जब बड़े गोल्स होते हैं तो उसे पूरा करने में स्ट्रगल ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। और जब शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं तो जब छोटी छोटी चीज़ें भी हम अचीव करते जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है। तो इसलिए थोड़े शॉर्ट शॉर्ट गोल्स लीजिएगा, उन्हें वाइट पेपर पर रेड पेन से उनको आप लिख दीजिए। और उसके बाद डेली जब आप डेली एक बार उनको एक फील के साथ उन्हें बोलिए और उस पर आप एम्बॉन्डिंग कीजिए। जो आपका वॉन्ड है उसको आप रोटेट कीजिए। तो जब आप रोटेट करते हो और इस तरह से, तो आप जो आपके गोल्स हैं उसके साथ आपकी एनर्जी है वो अलाइन होती जाती है, एक तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच होती जाती है। और जब आप उसके साथ फाइनली ट्यून करने लगते हो तो वो आप उसको अचीव भी कर लेते हो। ये ऐसा मैंने कई बार किया है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी वर्क करती हूँ। मैं अपना एक यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब चैनल भी रन करती हूँ। तो उसमें आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये
बहुत सक्सेसफुल मतलब एक तरीका है और बहुत सारे लोगों ने इसे अपनाया भी हुआ है। तो आप लोग इसको ज़रूर करके देखिएगा और धीरे धीरे करके अपनी जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस कीजिए, इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। तो जैसा मेजर चेंज, मतलब कहते हैं ना छोटे छोटे से एफर्ट्स के बाद जब मेजर चेंज आता है ना, बहुत बड़ा सा चेंज आता है, तो आपको देखिए जो आपकी हैप्पीनेस है ना वो डबल होती है, जो आपका मोटिवेशन है, आपका करेज है, वो सब कुछ बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत अच्छे लेवल पे जाता है और दूसरों को भी इंस्पिरेशन देता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इन सब चीज़ों को इन अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, अपनी लाइफ को और वैल्यूएबल बनाइए, सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आई होप आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको क्लियर कर सकूँ, उन क्वेरीज को आपको सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच एंड अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय।